नर्मदे हर। आज से ऑफिशियली नर्मदा परिक्रमा की यात्रा शुरू होगी और हम यहाँ से ट्रेन के माध्यम से होशंगाबाद जाएंगे नर्मदापुरम और वहाँ से ऑफिशियली परिक्रमा शुरू होगी। ये हमारे साथ हमारे गुरु भाई सुजीतानंद समयाचारी जी और गुरु जी अभी सो रहे हैं क्योंकि आने में अभी देर है। एक महाराज जी बैठे हुए उधर और आगे ये ट्रेन। तो अगर नर्मदा परिक्रमा के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता और नर्मदा जी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि नर्मदा जी आखिर हैं कौन, बहुतों को नहीं पता होता है, तो मैं बता दूं कि नर्मदा जी हमारे कल्चर की, हमारे संस्कृति की एक बहुत पौराणिक और पवित्र नदियों में से एक आती है और इकलौती मात्र एक ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। और ये बहुत मतलब ये है कि बाकी जो नदियाँ हैं भारत की, अधिकतर नदियाँ वो पूरब की तरफ बहती हैं, लेकिन नर्मदा जी जो है वो उत्तर की तरफ मतलब पश्चिम की तरफ बहती हैं, मतलब वो उल्टी बहती हैं। और ये बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। मतलब जितने सिद्धियों को देने का काम है और जितनी सिद्धियां हैं संसार में वो सारी की सारी नर्मदा मैया के पास सुरक्षित हैं। नर्मदा मैया को मेकल कन्या बोला जाता है, अर्थात नर्मदा मैया जो है वो भगवान शंकर जी की पुत्री हैं और भगवान शंकर जी के पसीने की बूंदों से वो निर्मित हुई। जब भगवान शंकर जी ने जहर पी लिया था तो उनके शरीर में बहुत ताप आ गया था, जिसके कारण वो नर्मदा खंड आए और नर्मदा खंड आने के बाद मेकल पर्वत पे जाके उन्होंने तपस्या की। मेकल पर्वत पे जाके उन्होंने ध्यान लगाया और उस ताप की वजह से भगवान शंकर का पसीना निकला और उस पसीने से नर्मदा मैया की उत्पत्ति हुई। तो मेकल पर्वत से नर्मदा मैया निकलती हैं, अमरकंटक इनका स्थान है और इनकी परिक्रमा आप कहीं से ही कर सकते हैं। और मान के चलिए कि इनकी परिक्रमा लगभग 3500 किलोमीटर की परिक्रमा है, जो आप गाड़ियों से कर सकते हैं, बाइक से कर सकते हैं, पैदल करने का तो और भी आनंद है। और कुछ लोग सड़क से नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो आनंद मैया के किनारे किनारे चलने पे आता है वो आनंद और कहीं नहीं मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास 1 रुपये भी ना हो फिर भी आप नर्मदा मैया की परिक्रमा आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सारा खर्च और सारी जिम्मेदारी मैया खुद उठाती हैं ग्रामवासी और नगरवासियों के रूप में। तो आप जाएंगे तो आपको रहने और खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको भोजन मिल जाएगा, अगर भोजन नहीं मिला तो आपको अनाज मिल जाएगा कि आप खुद ब खुद अपना भोजन सिद्ध कर सको। तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है नर्मदा खंड में। बहुत सारे और लगभग भारत में जितने भी परंपरा के साधु और सन्यासी हैं सारे नर्मदा खंड में एक बार ज़रूर ही आते हैं और नर्मदा खंड की दिव्यता का अनुभव एक बार ज़रूर ही करते हैं। चाहे वो चित्रकूट के सन्यासी साधु हों, चाहे वो बद्रीनाथ के हों, चाहे वो केदारनाथ के हों, चाहे वो दक्षिण के हो, चाहे वो पूरब के हो, चाहे वो पश्चिम के हो। और नर्मदा मैया की परिक्रमा और नर्मदा मैया की दिव्यता का अनुभव करने के लिए यहाँ पर ज़रूर आते हैं। सप्त ऋषियों ने भी यहाँ पर तपस्या की, भगवान राम जी ने भी यहाँ पर तपस्या की, हनुमान जी ने नर्मदा मैया की परिक्रमा की, महर्षि अगस्त जी ने परिक्रमा की। मतलब जितने सिद्ध लोग हैं सभी ने नर्मदा मैया की परिक्रमा की। नाथ योगियों का यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। बहुत सारे नाथ योगियों के स्थान यहाँ पर हैं। गोरखनाथ जी ने यहाँ पर बहुत समय तक तपस्या की नर्मदा खंड में रह के। और जामुन जी की यहाँ पर तपस्थली है, जामुन जी ने यहाँ पर तपस्या की। बहुत सारे तंत्र का एक बहुत प्रसिद्ध गढ़ रहा है नर्मदा खंड, जिसमें रिछावर घाट वगैरह मुख्य हैं, तंत्र में जाने जाते हैं। और भी भक्ति भाव में, और मान के चलिए कि नर्मदा जो मैया है वो एक ओपन यूनिवर्सिटी है कि आपको भक्ति में सेवा किस तरीके से करनी है ये आप एक बार नर्मदा परिक्रमा या फिर नर्मदा खंड की दिव्यता को देख के, इनके नगरवासियों और ग्रामवासियों को देख के आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आपके भक्ति में किस तरीके की सेवा और किस तरीके की श्रद्धा की पूर्ति होनी चाहिए। तो नर्मदा मैया की परिक्रमा अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर कीजिए और यहाँ की खूबसूरती का आनंद लीजिए, नर्मदा मैया की आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और इनकी दिव्यता का अनुभव कीजिए। चलिए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं इसी तरीके से नर्मदा खंड की अलग अलग दिव्यताओं और खूबसूरती को मैं आपको दिखाता रहूँगा और आप उसका अनुभव करेंगे और मेरे साथ जुड़ के
आप नर्मदा मैया का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। और कुछ ऐसे ऐसे स्थान हैं जो बहुत गुप्त हैं, उनका भी मैं दर्शन कराऊँगा, क्योंकि वो बहुत किनारे-किनारे पे आते हैं नर्मदा मैया के, उनका भी दर्शन हम रास्ते में करते चलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नर्मदे हर।